हेलो फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं जी के पार्ट 2 से संबंधित कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको बताने वाली हूं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में मैंने आपसे कई बार इस चीज़ को लेकर के कहा है, लेकिन मुझे कोई कुछ वहाँ पर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महान स्नानागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहती हूँ कि जो महान स्नानागार मिला है वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार मिला है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बीएड के एग्ज़ाम में आया हुआ था और काफ़ी लोग इसमें फंस गए थे। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताती हूँ। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विशाल स्नानागार है, यानी कि स्नानागार का मतलब जहाँ नहाया जाता है। ठीक है। इसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह पक्की ईंटों का बना है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल एक सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। चलिए, तो महान स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन दिया था। कहाँ पर दिया था? हमारे पास ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बुद्ध ने प्रवचन जो दिया था वह दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में दिया था। सर्वप्रथम बुद्ध गया से ऋषिपत्तन का मृगदाव यानी कि सारनाथ पहुँचे, जहाँ पहले से ही 5 ब्राह्मण मौजूद थे। यहीं पर बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। चलिए, तो बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ में। केंद्र को अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है? आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या फिर निगम कर। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि जो केंद्र होता है उसको अधिकतम राजस्व निगम कर का प्राप्त होता है। किसका होता है? निगम कर का प्राप्त होता है। निगम कर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। इसी कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है। कारपोरेट टैक्स केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है। यह राज्यों के माध्यम से विभाजित नहीं होता। वर्तमान में निगम कर भारत सरकार के राजस्व प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। सरकार ने आर्थिक विकास, निवेश तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सितंबर 2019 ईस्वी में कंपनियों के लिए निगम कर की आधार दर 30% से घटाकर 20% कर दी। इसके अतिरिक्त इन कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर से भी छूट दे दिया गया। तो केंद्र को अधिकतम राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है? निगम कर से प्राप्त होता है। कहाँ से होता है? निगम कर से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज किसका दूत था? हमारे पास ऑप्शन है एंटी द्वितीय, फिलाडेल्फिया, मगा या फिर सेल्यूकस। तो जो मेगास्थनीज था वह सेल्यूकस का दूत था। किसका दूत था? सेल्यूकस का दूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच रहा। उसके ग्रंथ इंडिका से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो जो मेगास्थनीज दूत था वह सेल्यूकस का था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद था विदेशी से संबंधित, धर्म से संबंधित, मुख्य समन्वयकर्ता या फिर सेना से संबंधित। तो जो शिवाजी थे उनके प्रशासन में पेशवा का जो पद था वह मुख्य समन्वय करता था। क्या था? मुख्य समन्वय करता था। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद मुख्य समन्वय करता था। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। यह राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक थे। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा का पद किससे था? मुख्य समन्वयकर्ता से था। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जीटी रोड स्पर्श नहीं करता। स्पर्श करने का मतलब होता है छूता नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है इलाहाबाद, उज्जैन, कानपुर या फिर दिल्ली। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी, ये जो जीटी रोड है इसका निर्माण जो था शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। यह कलकत्ता से होकर पटना, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली होते हुए पाकिस्तान में पेशावर तक जाती है। यह उज्जैन रोड को टच नहीं करती, मतलब कि यह उज्जैन, जीटी रोड स्पर्श नहीं करती है तो उज्जैन को नहीं स्पर्श करती है। ठीक है, किसको? उज्जैन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसका मकबरा देश के बाहर है? हमारे पास ऑप्शन है जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिसका मकबरा देश के बाहर है वह है जहांगीर। जहांगीर का मकबरा देश के बाहर है और कहाँ पर है? लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। वर्ष 1637 में बनाया गया था और यह जो मकबरा था वह 1637 ईस्वी में बनाया गया था। यह शाहदरा बाधित लाहौर पंजाब में है और रावी नदी के तट पर स्थित है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? रावी तट पर, रावी नदी के तट पर स्थित है। तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो तख्ते ताउस जो बना हुआ था वह शाहजहां के प्रशासन काल में बना था। शाहजहां के शासनकाल में बना था। तख्ते ताउस जो था वह शाहजहां के शासनकाल में बना था, जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने खुद बनवाया था। उसे नाचते हुए मोर की आकृति बनवाया गया था। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं, इसलिए उसे तख्त ए ताउस यानी कि मयूर सिंहासन कहा जाता है। तो तख्ते ताउस किसके शासनकाल में बना था? शाहजहां के काल में बना था, जिसे कहते हैं मोर का सिंहासन या फिर मयूर सिंहासन। भारत के वित्त मंत्री कौन है? लालू प्रसाद यादव, अर्जुन सिंह, पी चिदम्बरम या फिर अंबु मणिराम दास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम है। कौन है? पी चिदम्बरम है। भारत के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम हैं। मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण इस पद पर पदासीन है। भारत का वित्त मंत्री भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। इसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, बी.आर. अंबेडकर या फिर जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया, जिसमें से प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी तथा झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो झंडा समिति के बारे में पूछा गया है तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। कि त्रिरत्न किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर पारसी धर्म। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो त्रिरत्न संबंधित है वह है जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। इन त्रिरत्नों पर ही बौद्ध धर्म आधारित है, जो बुद्ध, धम्म और संघ है। मतलब वो तीन रत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो त्रिरत्न हैं संबंधित हैं, सॉरी बौद्ध धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से नहीं होगा, बौद्ध धर्म से होगा। बौद्ध धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न हैं आपको अभी मैंने बताया? बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। चलिए, बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बुद्ध ने प्रवचन दिया था वह पाली भाषा में दिया था। किस में दिया था? पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने व्याख्यान और अपनी शिक्षा में पाली भाषा का प्रयोग किया। यह शिक्षित अर्थात पुजारियों और पंडितों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, जिसे त्रिपिटक पाली भाषा में थे यानी कि कहते हैं। ठीक है, तो बुद्ध ने प्रवचन किस भाषा में दिया था? तो वह दिया था पाली भाषा में। दोस्तों थोड़ी सी हड़बड़ाहट में कुछ क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आप तक एकदम क्लियर वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? विनय पिटक, आचार अंगसूत्र, मेघदूत या फिर पंचतंत्र।
तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो बौद्ध धर्म से संबंधित है वह है विनय पिटक। कौन सी है? विनय पिटक। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों के बारे में नियम, आचार विचार, अनुशासन के बारे में वर्णन मिलता है। इसमें जो कुछ निम्न भाग कौन कौन से हैं? सुत्त विभंग है, खंडक है, परिवार है, पातिमोक्ष मतलब प्रतिमोक्ष आदि है। ठीक है, तो कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो वह है विनय पिटक। कौन है? विनय पिटक है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुप्तकालीन वैद्य हैं आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, कालिदास या फिर धन्वंतरी। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो गुप्तकालीन वैद्य हैं वह है धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी। कौन है? धन्वंतरी हैं। ठीक है, कालिदास गुप्तकालीन महान साहित्यकार थे। आर्यभट्ट और वाराहमिहिर प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। मतलब कि आर्यभट्ट, ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है आपको, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर ये गणितज्ञ थे और कालिदास जो थे वो साहित्यकार थे। तो धन्वंतरी गुप्तकालीन वैद्य थे। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किया मानसिंह ने, आसिफ खान ने, बीरबल ने या फिर अबुल फजल ने। तो दोस्तों आपको बता दूं कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। किसने किया था? मानसिंह ने किया था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो था 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया। ठीक है, टॉमस रो किसके दरबार में आया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो टॉमस रो था वह टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था और यह दूसरा शिष्टमंडल का नायक था। ठीक है, अपने कुल गुरु टैरी के साथ 1616 ईस्वी में यह भारत आया था। वह 1 वर्ष तक आगरा में रुका। इस दौरान वह बादशाह जहांगीर के साथ शिकार खेलने भी गया। अपने विवरण में उसने मुगल दरबार तथा जहांगीर की अभिरुचियों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया। तो टॉमस रो किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के। खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किया किसने किया? राणा सांगा, राणा कुंभा, उदय सिंह या फिर महाराणा प्रताप। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व राणा सांगा ने किया था। किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। कब किया था? 1527 ईस्वी में। 1527 में राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर और राजपूत सेनाओं के बीच खानवा का युद्ध हुआ। यह राणा सांगा और मुगलों के बीच लड़ा गया था। राणा सांगा मेवाड़ के भारतीय शासक थे। इस युद्ध में मुगलों की विजय हुई थी। तो खानवा के युद्ध में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया था? राणा सांगा ने। गुनाहों का देवता रचना है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, केदारनाथ या फिर अमृतलाल नागर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि गुनाहों का देवता जो है रचना है वह है धर्मवीर भारती की। किसकी है? धर्मवीर भारती की है। यह सबसे पहले 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसमें प्रेम के अव्यक्त और अलौकिक रूप का अत्यंतम चित्रण है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बार बार आप सोच रहे होंगे मैं सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रही हूँ। तो दोस्तों वीडियो बनाने में टाइम लगता है, समय लगता है और उसको एक्सप्लेन करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। और अगर आप इस मेहनत को समझ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप करेंगे, इसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। टॉपिक कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।